Hello student, once again Umesh Pandey going to explain the first chapter exercise of class 6 science. Student, आज की इस वीडियो में क्लास 6 की एक्सरसाइजेस को अच्छे से समझाया गया है। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस हैं फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, इसके जो क्वेश्चंस के सोल्यूशन है उसको एक एक करके मैं समझा देता हूँ बच्चों, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। इसका मतलब ये हुआ, क्या सभी लिविंग बींग्स की जो काइंड ऑफ फूड होता है, मतलब भोजन खाने का जो प्रकार होता है, क्या वो सेम होता है। तो बच्चों समझ लेते हैं कि ये सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका आंसर से लिखना बच्चों कैसे कि नो डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एज पर देयर बॉडी स्ट्रक्चर। इसका मतलब अपने बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए ऑर्गेनिज्म फूड को क्या करते हैं, खाते हैं, इसलिए उनका जो काइंड होता है फूड का टेकन का वो एकदम डिफरेंट होता है। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक कैटेगरी। कौन कौन सी बेसिक कैटेगरी होते हैं जिसमें एनिमल्स जो है डिवाइड किए गए हैं बच्चों, तो समझ लेते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट इज हर्बीवोरस। तो बच्चों नाम से ही लग रहा है हर्ब सर्ब्स, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, प्लांट के ही हैं। तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या खाते हो, पेड़ पौधे खाते हो, डिपेंड किस पे रहते हो, प्रोड्यूसर्स पे रहते हो, तो एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोर। तो बच्चों यहाँ पर ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हो या प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट खाते हो, इसका मतलब उन्हें क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। सम कॉमन एग्जांपल सच एज काउ, गोट, एलिफेंट एंड डियर। तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल किसके हैं ये बच्चों, हर्बीवोर्स के। अब बच्चों सेकंड पढ़ लेते हैं। सेकंड क्या पूछ रहा है, सेकंड कह रहा है कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं विच फीड ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। या फिर ये समझ लेते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जो खाते हो दूसरे एनिमल्स को, उन्हें बोलते हैं कार्निवोर्स। हिंदी में बच्चों इनको मांसाहारी बोलते हैं। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कार्निवोर्स आर लायन, टाइगर, फॉक्स एक्सेट्रा। तो बच्चों क्लियर हो गया। थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है बच्चों। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स विच फीड ऑन वो बोथ। तो बोथ का मतलब यहाँ पर प्लांट से भी है और एनिमल से भी है, तो दोनों को जो खाते हैं उन्हें बोलते हैं ओमनीवोर्स। हिंदी में बच्चों इन्हीं को सर्वाहारी कहा गया है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों चीज़ खाते हैं, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट। तो बच्चों कॉमन एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, क्रो, कैट एंड डॉग। कई और एग्जाम्पल भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक्स एग्जाम्पल थे आपको इतने ही लिखने हैं, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। मतलब 5 फलों के नाम लिखने हैं बच्चों। यहाँ पे 5 से ज़्यादा दिखाए गए क्योंकि आपके माइंड में मेकअप हो सके कि कैसे आंसर्स हमको एग्जाम में लिखना है। तो फिलहाल तो 5 ही लिखने हैं, यहाँ पे मैं ज़्यादा समझा देता हूँ। फर्स्ट कह रहा है एप्पल। तो एप्पल का जो खाने वाला भाग होता है वो होता है फ्रूट। अब बच्चों मैंगो की बात करते हैं, तो मैंगो का जो पेड़ होता है, ट्री होता है, प्लांट होता है, उसका कौन सा भाग हम खाते हैं, तो फ्रूट वाला भाग खाते हैं। पोटैटो क्या भाग खाते हैं, स्टेम खाते हैं। कैरेट रूट खाते हैं उसका। स्पिनिच मत तो क्या खाते हैं बच्चों, लीफ खाते हैं। वीट मतलब गेहूं होता है, सीड खाते हैं। कलीफ्लावर मतलब उसके फ्लावर खाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट नहीं है, इसको क्लियर हो गया। अगर कहीं पे कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल चीज़ कही गई है, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड बी। मतलब ए वाले कॉलम को बी से मिलाना है। तो पहले समझ लेते हैं कि कॉलम ए में जो पार्ट्स दे रखे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वाले में लिखा है मिल्क, कर्ड और पनीर एंड घी। तो दीज आर द बेसिक कॉमन एग्जाम्पल। कैसे हैं ये सारे एग्जाम्पल बच्चों, क्या हो सकते हैं, ईट अदर एनिमल्स हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स हो सकता है, नहीं हो सकता। दीज आर क्या वेजिटेबल्स हैं, नहीं है। ये सारे क्या है, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो दे रखी हैं ये सारी कहाँ से हमको मिली है, एनिमल के प्रोडक्ट से बनी हुई चीज़ें मिली हैं। अगला बच्चों देख लेते हैं, सेकंड वाला क्या है, स्पिनिच और कलीफ्लावर और कैरेट। ये दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल्स। तो बच्चों क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। थर्ड वाला समझ लेते हैं। थर्ड में कह रहा है लायंस एंड टाइगर्स। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल जो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को या दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने नाम दिया था कार्निवोर्स। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, ईट अदर एनिमल्स। अब बच्चों लास्ट में देख लेते हैं। लास्ट में हर्बीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, हर्ब्स जो प्लांट खाते हैं और प्लांट के पार्ट खाते हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बच्चों आंसर मिल गया, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। अब बच्चों आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे बच्चों इसका सोल्यूशंस दे रखा था, तो आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, मतलब खाली स्थान को हमको भरना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिले हैं, लेकिन कोशिश कीजिए बिना ऑप्शन के आप भरने की। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है तो बच्चों समझ लेते हैं। फर्स्ट इज
टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हो उन्हें बोलते हैं कार्निवोर। तो बच्चों यहाँ पर भर लोगे आप लोग कार्निवोर। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इट इज कॉल्ड हर्बीवोर। तो बच्चों क्लियर हो गया, डियर ईट्स केवल और केवल क्या खाता है, प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट के बने हुए भागों को खाता है, उसे बोलते हैं हर्बीवोर। थर्ड सी वाला, पैरट जो है वो ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट। तो बच्चों जो पैरट होता है, तोता जो होता है, वो केवल और केवल क्या खाता है, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ पर प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। डी वाला जो क्वेश्चन है, दी डैश दैट वी ड्रिंक, जो कुछ भी हम पीते हैं, विच कम्स फ्रॉम काउज, बफलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। तो बच्चों ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोग पीते हैं, लेकिन हमको कहाँ से मिलता है, गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है, बकरियाँ भी जो है मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मिल्क होगा। अगला बच्चों लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ई में वी गेट शुगर फ्रॉम। तो शुगर का मतलब होता है चीनी। ये चीनी हमको कहाँ से मिली होती है, शुगर केन से। शुगर केन का मतलब बच्चों गन्ना। तो गन्ने से क्या हमको गुड़ भी मिल रही थी, उसके बाद हमको चीनी भी मिल रही है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो एक्सरसाइजेस है वो लगभग टोटली फिनिश्ड हो चुकी है। अब आपको सिंपल पेन उठाना है और अपनी कॉपी में ये सॉल्यूशंस को लिख लेना है। अगर अभी भी अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो काफ़ी टिपिकल हो या कठिन हो, तो बच्चों बिल्कुल पूछें।